ये साफ कर रहे हो तो साफ होना चाहिए ना सब कुछ। तो ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या कर, तू अपना काम को मत कर, अपना काम कर। What the hell फरहाना, भाई उसको मैंने कहा तू कर और निकल। तू बोल रही है मैंने नहीं करना। नहीं खाना, मुझे तोड़ दिया मैंने, बात खत्म। आउट ऑफ माइंड वुमेन है तू, आउट ऑफ माइंड वुमेन है। हाँ हूँ मैं आउट ऑफ माइंड, तो अपना देख। बेवकूफ औरत। टिकट टू फिनाले। Oh my God! इस टिकट को हासिल कर आप सीधे सीधे इस शो के फिनाले में पहले सदस्य बन सकते हैं। शहबाज और मालती दोनों वाइल्ड कार्ड को इस टिकट टू फिनाले को हासिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। ये फैसला मैं आज घर वालों की सरकार पर छोड़ता हूँ। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनकी नहीं देखी। शहबाज ने अपना 100% देने की कोशिश पूरी की है। मालती की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं हर कंपटीशन को हराना चाहूंगी। तो भाई हो गया है आज का एपिसोड खत्म, और जो भाई कल होने वाला है टिकट टू फिनाले वाला टास्क, और जबरदस्त वाली एक लड़ाई भी। भाई आज के एपिसोड के बारे में हम काफी सारी बातें कर ही चुके थे, दिन भर के आज के वीडियोस में बता ही चुके थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बात कर ही लेते हैं भाई। एक था मामला जो नॉमिनेशन टास्क के दौरान तानिया मित्तल ने मालती के मुंह पर स्टेप लगाया और फिर मालती ने हाथ घुमाया है, उसको लेकर के जो क्या बवाल हुआ है उसको लेकर बात करेंगे। और एक और जो मामला है वो ये है कि नॉमिनेशन टास्क में जो लोगों के चेहरे खुल करके सामने आए हैं, जैसे परत दर परत खुली है, कई लोगों के झूठे चेहरे सामने आए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और फिर बात करेंगे टिकट टू फिनाले की, और फरहाना ने प्लेट तोड़ा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई अगर आज की बात कर ले हम, तो मालती जो नॉमिनेशन टास्क था, नॉमिनेशन टास्क बिग बॉस ने इतना बेहतरीन तरीके से प्लान किया है, और ऐसा प्लान किया है कि लोगों के असली चेहरे असल में जो है खुल करके सामने आ जाए। टास्क 2 स्टेज में किया गया, 2 स्टेप्स थे, 2 स्टेजेस थे, एक तरह से 2 प्रक्रिया थी 2 इस नॉमिनेशन टास्क की। पहली प्रक्रिया थी कि आप जो भी बोल रहे हैं रीजन्स वो कहाँ करके देंगे, कन्फेशन रूम में देंगे, और वहां पहले नॉमिनेट कर देंगे, आप बता देंगे किस किस के नाम है। फिर बाद में एक प्रोसेस होगी कि जो स्टैंप है वो अब जिस जिसको नॉमिनेट किया जाके उसके ऊपर थोप दो। ये था। अगर ये होता, ये बड़ा सिंपल भी हो सकता था, जो स्टैंप आई थी उसे बोलते कि अब भाई आपको जिसको नॉमिनेट करना, इससे पहले भी देखा ना हमने, जिसको नॉमिनेट करना है उसके जाके चेहरे पे स्टैंप लगा दो। तो क्या होता, जब आमने सामने चीजें होती है ना तो काफी सारी चीजें नहीं होती है, और जब पीठ पीछे चीजें होती है तो बहुत सारी चीजें होती है। वही था असल में बिग बॉस पीठ पीछे होने वाली चीजों को एक्सपोज करना चाहते थे, असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहते थे, इसीलिए तो भाई ये प्रोसेस की गई, पीठ पीछे नॉमिनेशन और सामने आकर उजागर कर दिया बिग बॉस ने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि फरहाना और तानिया जिन्होंने पूरे के पूरे 7 लोगों को नॉमिनेट किया, इवन अपने साथ वाली को भी नॉमिनेट किया है, ये जो इनका असली चेहरा सामने आया है वो है, इसी को एक्सपोज किया है असल में बिग बॉस ने। अगर ये चीज होती कि वहीं बैठे बैठे स्टैंप लगा दो जिसको नॉमिनेट करना है, तो ये दोनों एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करते। मुंह पर शायद ही ये लोग चीजें ये करते, लेकिन ये चीजें हुई है पीठ पीछे, क्योंकि जो चीजें होती है पीठ पीछे ऑब्वियसली वो सच होती है और दिखावा चेहरे के सामने होता है। तो वो इन लोगों का असली चेहरा समझ में आ गया, ये किसी के सगे नहीं है, ये झूठे है, धूर्त है, मक्कार है, हर तरह की बात इन लोगों की सामने आ गई। यही लोग जो थोड़ी देर पहले बड़ा बॉन्ड बना करके बैठे हुए थे घर के अंदर, वही एक दूसरे की पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं। भाई बिग बॉस ने ये मौका दिया क्यों था कि पूरों को नॉमिनेट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, करना है जितनों को उतनों को करो। बाकी लोगों ने तो नहीं किया, बाकी लोगों ने एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपने बॉन्ड्स जो भी है उससे रखा, और उसको उसके अलावा फिर उन लोगों ने चीजें करी है। प्रणीत का देख लो, असरूर का देख लो, गौरव का देख लो, इन्होंने अपना जो एटलीस्ट शुरू से जो एक ग्रुप चल के आ रहा है, साथ में आ रहे, साथ में बैठ रहे, साथ में खा रहे, उसे धोखा तो नहीं दिया है। अमाल और शहबाज ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, लेकिन ये लोग जो एक दूसरे को अभी बहुत सखी सहेलियां बन करके घूम रही है, ये लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया है पीठ पीछे। सामने तो नहीं देते, पीठ पीछे जरूर दिया, और इसी में जो है इनका असली चेहरा सामने आया है।
एक और जो चीज है, असली चेहरा सामने आया है तानिया मित्तल का, स्पिरिचुअल, संस्कारी, ओहो बड़ी माता, देव माता और क्या क्या नहीं बोल दो, मतलब सब कुछ तो फेक ही है हालांकि। और वो फेकनेस जो है सामने आ गई। मालती के चेहरे पे जब स्टैंप लगाया, चेहरे पे कहाँ लगाया, सीधे ओठ पे, मुंह पे भी घुसा दिया था। असल में उसे ये किया था ताकि इधर के एरिया में, चीन वाले एरिया में वो लगा सके, मगर उसने उसके अंदर का जो जहर है, उसके अंदर की जो असलियत है वो उसने वहां दिखाई और वो लगा दिया। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वो हंस रही थी और मालती ने सिर्फ ऐसे हाथ घुमाया है। काफी लोग ये बोल रहे थे कि मालती ने उसको थप्पड़ मारा है, उसे टच हुआ है, उसे लगा है ना। मैंने 10 बार रिपीट करके देखा है, हाथ टच तक नहीं हुआ है। और उसके बाद वो हंस भी रही थी, उसको टच होता तो तुरंत रिएक्शन आ जाता, टच हुआ ही नहीं है। 10 बार मैंने रिपीट कर करके देखा है। बोलोगे तो बल्कि कल क्लिप भी डाल देंगे भाई, अगर आपके पास टच वाली क्लिप है तो वो डाल देना, फिर चैलेंज है ना। तो टच नहीं हुआ। जब फरहाना के ऊपर अमाल नहीं, तानिया के ऊपर जब अमाल चढ़ा है, दूसरे लोग चढ़े, तब जाके उसने बोला कि उसने मेरे को तमाचा मारा, उसने मेरे को तमाचा मारा, उसने मेरे को मारा है, उसने मेरे को मारा है। मैं सॉरी क्यों बोलूं जब उसने मुझे रिएक्शन दे दिया, मुझे मार दिया है, मुझे लग गया है भी बोली है इस झूठी लड़की ने भैया। और जो है जहां तक है इस चीज का मुद्दा वो बनाएगी। और अभी क्योंकि एपिसोड अभी ये नॉमिनेशन टास्क के बाद खत्म हुआ है, इसके बाद भी और अभी होगी कन्वर्सेशन। और मुझे लगता है कल के एपिसोड में हो सकता है कि दिखा दे कि इसके बाद इन्हें रोना धोना गाना वाना सब करा होगा। और कल के एपिसोड में दिखाया जा सकता है कि मेरे को मार दिया मम्मा। मतलब इस टाइप का रोल मैंने किसी का देखा ही नहीं यार। अम्मू भैया, अम्मू की बातें क्या ही करे यार, अम्मू। चलो छोड़ो यार, ये इन लोग का तो असली चेहरा अभी रिपोर्टर राउंड में सामने आएगा, मीडिया राउंड में। अच्छा भाई, एक चीज जो थी, जितने फैमिली मेंबर आए थे, मतलब 8-9 मेंबर आए घर में अंदर, उन सभी ने बाहर निकल के मीडिया को इंटरव्यूज दिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के, वो थी तानिया मित्तल के भाई अम्मू। क्योंकि उन्हें मालूम था मीडिया के सामने बैठूंगा तो बहुत भयंकर वाली धुलाई हो जाएगी, इसलिए नहीं। दोनों भाई बहन, खैर कितना बचोगे मीडिया से, अभी तो मीडिया राउंड है, इसमें तो धुलाई होनी है। उसके बाद भी घर से बाहर निकलेगी तो मीडिया एक बार पकड़ेगी तब भी वहां नहीं बच सकती है तानिया, वहां पे भी होना है। 2 बार अभी तानिया को मीडिया को फेस करना है। उसके बाद फिर घर में एक नई कोने में जाकर के घुस जाए, बैठ जाए, वो बात अलग है, लेकिन 2 बार तो अभी फेस करना ही है तानिया मैडम जी। और सच तब ही आपका तरीके से सामने आएगा। मेरा बहुत मन था यार इस बार रिपोर्टर मीडिया राउंड में पहुंचूं, लेकिन नहीं हुआ है। देखेंगे अगली बार, मैं तानिया थोड़ी होगी। मेरा तो पूरा प्लान था भाई, तानिया मित्तल, अगर मैं रिपोर्टर राउंड में जाता ना तो मेरा पूरा प्लान था तानिया मित्तल के घर की फोटो मैं टी-शर्ट पे प्रिंट करा के लेकर के जाता, फिर पूछता कहां है मल्टीपल घर है, किधर। चलो खैर छोड़ो, आज के एपिसोड की अब यही थी ये पूरा मामला। भाई थोड़ी देर पहले जो है तानिया मित्तल ने अमाल की नजर उतारी और थोड़ी देर बाद जाकर के उसको ही नजर लगा दी, नॉमिनेट कर दिया, स्टैंप भी मार दिया, ले नॉमिनेट, असली चेहरा इधर है। यही है पूरा मामला भाई इन दोनों का, इन दोनों लड़कियों का। और यही था, पहले से ही सभी जानते थे कि ये लोग किसी की सकी नहीं है। और इन दोनों जो साथ में बैठ रहे हैं वो इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि इनको घर में कोई और साथ में नहीं बैठा रहा है, इसीलिए ये बैठ गए, चिपक गए, ऐसा हुआ है सीन। तो भाई ये है पूरा मामला। कल के एपिसोड में हमें टिकट टू फिनाले वाला टास्क देखने को मिलेगा। उसके पहले एक चीज और जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जो 2 वाइल्ड कार्ड है, मालती और शहबाज, इन लोगों के लिए जो कौन सा रूम बोलते हैं यार, असेंबली रूम जो है, उस रूम में वोटिंग होगी कि भाई ये वाइल्ड कार्ड है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये टिकट टू फिनाले की जो रेस है उसमें
कम्पीट करे या नहीं करे, बाकी ये घर वालों को वोट करना था। फरहाना और तानिया ने जो है नहीं बोला है कि नहीं, इन्हें टिकट टू फिनाले के लिए नहीं जाना चाहिए, टिकट टू फिनाले के रेस में इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए, ये इन दोनों ने बोला है। यहाँ अगेन इनका जहर निकल कर आया था। बाकी घर वालों ने इसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया कि भैया जितना हमारा हक है इतना इनका भी है, तो इनको भी टिकट टू फिनाले की इस रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। इसी हिसाब से जो मेजोरिटी के हिसाब से इन दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। फिर टिकट टू फिनाले टास्क हुआ है। टिकट टू फिनाले टास्क हमने ऑलरेडी आपको आज के वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है। टिकट टू फिनाले में जो है 4 लोग जीते हैं, 4 लोग को कंटेंडरशिप मिली है टिकट टू फिनाले की। वो है गौरव, हालांकि सबसे पहला जो राउंड हुआ उसमें असनूर जीती थी, उसे गौरव ने जिताया था। सेकेंड राउंड हुआ प्रणीत जीता, उसमें उसे गौरव ने जिताया था। थर्ड राउंड जो है अमाल वर्सेस गौरव हुआ था, उसमें उसे गौरव ने जीता है उस राउंड को, और उसमें उसे असनूर ने जिताया है। और चौथा जो राउंड है, चौथे राउंड में फरहाना वर्सेस जो है क्या हुआ था, फरहाना वर्सेस मालती हुआ था शायद, ऐसे ही कुछ है। तो फरहाना को जो है उसमें गौरव ने फरहाना को जिताया। तो इस तरह से 4 लोग को टिकट टू फिनाले की कंटेंडरशिप का मौका मिला है, जिसमें से 3 को तो गौरव ने ही जिताया है, और खुद गौरव भी है इस टिकट टू फिनाले की कंटेंडरशिप में। और इनमें से किसी एक को मिलेगी टिकट टू फिनाले, जो वहाँ ट्रॉफी रखी हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों ने प्रोमो में ऑलरेडी देख लिया है। तो इसके पूरे मामला जो है एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आज के 2 वीडियोस में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं क्या है था टिकट टू फिनाले टास्क, तो वो आप समझ सकते हैं वहां पर। तो भाई ये है पूरा का पूरा मामला। कल हमें टिकट टू फिनाले का टास्क देखने को मिलेगा, और टिकट टू फिनाले का टास्क यही है कि आज पूरा घर नॉमिनेट हुआ है, तो इसमें से कोई एक जो है इस वीक में कोई कैप्टन नहीं है, लेकिन किसी एक को इम्यूनिटी जरूर मिलेगी, जिसे टिकट टू फिनाले मिलेगा, वो इम्यून हो जाएगा, वो नॉमिनेशन से सीधे तौर पे बच जाएगा। बाकी के 7 लोग नॉमिनेट रहेंगे। ये है पूरा मामला इस चीज़ का। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।